बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। जाफराबाद के शहर डेरा लयार में पुलिस और ईगल स्क्वाड ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बनाकर खातून समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली। SSP जाफराबाद फरियाल फरीद ने पुलिस थाना डेरा लयार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस और ईगल स्क्वाड को खुफिया इत्तला मिली कि मुसाफिर कोच में सवार खातून समेत 2 अफराद भारी मिकदार में चर्स कराची स्मगल कर रहे हैं। SHO अब्दुल रऊफ जमाली और ईगल स्क्वाड इंचार्ज तारिक बहरानी ने टीम के हमरा कराची जाने वाली कोच को रोक कर दौरान तलाशी 2 ब्रीफकेस से 1.5 करोड़ रुपए मालिक की 29 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद करके खातून समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश डेरा मुराद जमाली से बजरिया कोच कराची चर्स की स्मगलिंग का एतराफ किया है। जाफराबाद में 5 रोज इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। DHQ अस्पताल में नाज़िम सेहत डॉक्टर अयाज अहमद जमाली और असिस्टेंट कमिश्नर अलीशा अब्बासी ने 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो से हिफाजत के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर डिप्टी DHO डॉक्टर जान मोहम्मद खोसा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल डॉक्टर शौकत अली खोसा दीगर भी मौजूद थे। नाज़िम सेहत डॉक्टर अयाज जमाली ने कहा कि 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान पैदाइश से लेकर 5 साल तक उम्र के 70,773 बच्चों को पोलियो से हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। महकमा सेहत और रजाकारों पर मुश्तमिल 180 मोबाइल टीमें, 18 फिक्स्ड पॉइंट और 27 ट्रांजिट पॉइंट कायम किए गए हैं। पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए पुलिस के जवान फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। महकमा सेहत पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने और जाफराबाद को पोलियो से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। वालिदैन भी महकमा सेहत की टीमों के साथ ताउन करते हुए अपने पैदाइश से लेकर 5 साल तक उम्र के बच्चों को पोलियो से हिफाजती कतरे पिलाकर उम्र भर की माजूरी से बचाएं। वापडा यूनियन बिजली चोरी में मुलव्वस 62 शख्सियात की फहरिस्त कैस्को चीफ को अरसाल कर दी। यूनियन की जानिब से कैस्को चीफ को लिखे गए खत में बिजली चोरी में मुलव्वस 62 अफराद की देहात की फहरिस्त भी शामिल है। वापडा यूनियन ने कैस्को चीफ को लिखे गए खत में इंकशाफ किया है कि नसीराबाद डिवीजन में साबिक अरकान असम्बली और 62 अफराद के देहात और जाती रिहाइश गाहों में बिजली चोरी की जा रही है। कैस्को ऑपरेशन टीमों को इन देहात और बंगलों की बिजली मुनक़ता करने के अहकामात दिए जाएं। वापडा यूनियन ने नसीराबाद डिवीजन के इजला जाफराबाद से सोहबतपुर, औस्ता मोहम्मद, खिच्ची, झलमक्सी और नसीराबाद के सैकड़ों देहात की बिजली चोरी पर चलने का इंकशाफ करते हुए तमाम तर तफसीलात के साथ देहात और 62 सियासी शख्सियात के बंगलों के नाम कैस्को चीफ को अरसाल किए हैं। नसीराबाद के इलाके बाबाकोट में नामालूम मुसल्लह अफराद ने घर पर फायरिंग करके खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस थाना बाबाकोट के गांव एजाज अहमद में नामालूम मुसल्लह अफराद ने घर पर हमला करके अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक हमलावर मुलजमान की फायरिंग से खातून और मर्द मौके पर जहाँ भक हो गए। वक़ुआ के बाद मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। इतला पर मुकामी पुलिस ने पहुंचकर लाशों को DHQ अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी, ताहम वक़ुआ की वजह मालूम ना हो सकी। साइफर केस इमरान खान की दरख्वास्त जमानत की इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा पर फैसला महफूज। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। कुछ बयानात और कुछ मवाद ऐसे हैं जैसे पब्लिक में बयान नहीं किया जा सकता। दूसरे ममालिक से मुतालिक बयानात भी अदालत के सामने रखने हैं। ऐसे बयानात ओपन कोर्ट में सामने लाने से दूसरे ममालिक से ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा है। इस दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि ट्रायल का मामला अलग है, क्या जमानत की समाअत भी इन कैमरा हो सकती है। इस पर वकील ने कहा कि मुझे इस हवाले से तो नहीं मालूम, आप भी देख लीजिएगा। बाद अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। साइफर केस में पेशरफ्त इमरान खान और शाह महमूद को पेश करने का हुक्म। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने PTI वकील खालिद यूसुफ की जानिब से दायर साइफर केस की नकल फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालती अमले का कहना है कि चालान की नकल परसों फराहम कर दी जाएगी। इमरान खान की जमानत की 9 दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्तें बहाल करने की इस्तदा
मंजूर कर ली। इन केसेस में 9 मई के 3 मुकदमात, इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात, तोशाखाना जालसाजी केस दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के मुकदमात शामिल हैं। 6 दरख्वास्तें सेशन कोर्ट और 3 इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरख्वास्तें बहाल करते हुए जमानत खारिज करने के ट्रायल कोर्ट्स के फैसले का अदम करार दे दिए। हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्तें बहाल करते हुए ट्रायल कोर्ट्स को दोबारा समाअत का हुक्म दिया। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखकर बड़े और मुश्किल फैसले करेंगे ज़का अशरफ। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, मैं भारत कैसे जा सकता हूं, हमारे शौकीन क्रिकेट और सहाफी भारतीय वीजे का इंतजार कर रहे हैं। ज़का अशरफ का कहना था कि उम्मीद है भारतीय सरजमीन पर बाबर आजम की क़यादत में कौमी टीम उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप के हवाले से इस ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि भारत में टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे, बस इतना चाहता हूं। इसी बात को मद्देनजर रखकर कप्तान बाबर आजम की हर बात मानी, इन्हें मुकम्मल एतमाद दिया, अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और यही वक्त का तकाजा था। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ताबीर न्यूज़।